हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधार्दये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। पिछले दिनों में एक ऐसा निर्णय किया तो कि द्रुत पाठ यानी द्रुत गति से पाठ चला के और षोडश ग्रंथ पूरे करने। ऐसे वैसे भी मेरे बहुत समय को मनोरथ था तो एक चित्त में, और कोई भी ग्रंथ को विस्तार से करना वो प्राय मैं तो वह को अनुकूल बनाऊं भी, लेकिन पिछले 10-15 वर्षन को मेरो ये अनुभव है कि श्रोता वर्ग को उतनी लंबी नियमितता या उतनी अवधि ये सब अनुकूल नहीं आवे करके फिर बहुत दिन सुमन में एक घुटन हती कि आखिर में ये षोडश ग्रंथ कब होंगे। और जब मैं श्री गुरुचरणन के सानिध्य में अभ्यास के लिए बैठता तो श्री गुरुदेव की ये आज्ञा थी कि तेरे जीवन को प्रोजेक्ट षोडश ग्रंथ होना चाहिए। वो संकल्प और वो मनोरथ मेरा आज भी उतना ही जीवंत है। तो वो एक श्रृंखला एक शुरू करनी थी कि जब मैं षोडश ग्रंथ की कड़ियाँ जुड़ती रहें। वह संदर्भ में मैं समझूँ कि शायद महीना भर भयो होगा षोडश श्री यमुनाष्टक को प्रारंभ किया गया, क्योंकि श्री यमुनाष्टक मंगलाचरण है षोडश ग्रंथन में। तो वो 2 दिन में मैंने वह को लगभग जितनो भी अनिवार्य अंश है वह को समझाया। और वाके लिए ये श्री यमुनाष्टक मेरी दृष्टि में ये एक मैंने टेक्स्ट यकी लिखी थी, जो टेक्स्ट जिन लोगों के पास नहीं होए वो दूसरे से जेरोक्स करा के उपलब्ध करें। जा दिन भी मैं या की सीडी को समायोजन करूँगा, और मैं थोड़ा बाबा को अभी परामर्श मेरा बाकी है, तब या की एक छोटी पुस्तिका भी या के संग छपावेंगे कि जो मेरे लेख की है। पर जितनों भी मेरे यहाँ समय उपलब्ध होएगा, और कम से कम शायद आज को और कल को दिन, आज को दिन तो यमुनाष्टक के परिशिष्ट भाग के रूप में मुझको जोड़ना ही है। क्यों जोड़ना है वो मैं अभी बताऊं, पर शायद कल को दिन भी या में जोड़ेगा तो कम से कम आज जो श्रोतान को कि या में बढ़ोतरी भई है, वृद्धि भई है, वो श्रोताएं यदि मेरे या लेख की जीरोक्स करा के अपने तरीक़ा से उपलब्ध कर लें तो उनको समझने में सुविधा होगी। बाकी और कोई मेरी तरफ से कोई वाकई अनिवार्यता नहीं है। ये परिशिष्ट के रूप में आज की चर्चा यानी आज को जो
अपनी बैठक है ये यालिए ज़रूरी है थी कि मेरे अनुभव में लगभग ये बात है कि 99% आज भी लोग यमुनाष्टक का पाठ शुद्ध नहीं कर पाए। ये एक बड़े कष्ट की और मैं अपने एक खिन्नता से एक चित्त के उद्वेग से कह रहे हूँ कि आज भी नहीं कर पाए। और ख़ास करके यमुनाष्टक के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत लोगन में फैली भई हैं। लोगन ने यमुनाष्टक के पाठ को एक कल्ट फिगर बना दियो कि और कोई पाठ होए कि नहीं होए, यमुनाष्टक का पाठ जरूरी है। यह बात की भी मेरे चित्त में पीड़ा बहुत वर्षन सु हती, 40 वर्षन सु, जो मैंने अब के अभिव्यक्त करी है, जो DVD में रिकॉर्ड भई है। मेरे यह लेख में भी मैंने ये बात समझाने को प्रयास किया है। तो यमुनाष्टक की एक जो विशिष्टता है, वो विशिष्टता क्या है, या बात पे मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। आज को मेरा मुख्य विषय है श्री यमुनाष्टक की जो पंक्तियाँ हैं। जैसे पहलो श्लोक अपन बोले तो नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि है तुम मुदा। तो ये पंक्ति के प्रत्येक शब्द को समझ के, पद को, और जब हम ये पंक्ति बोलें तो हमारे मन में अंदर क्या चलना चाहिए। आजकल तुम जब टीवी देखते होगे तो एक बात तुमने देखी होगी कि ऊपर मेन तुम जो चैनल देख रहे हो वो चल रही है और नीचे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह या न्यूज़ की स्ट्रिप्स रन करें। ध्यान आवे नहीं, चलती रहे वो तुम्हारे। मैं भी यही चाह रहे हूँ कि जब तुम बोलो शब्द, मुखसु जब पदन को उच्चारण करो तो तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे जो वाको तात्पर्य है, वाको जो आशय है, वो आशय की एक स्ट्रिप जो है रन करनी चाहिए। या तरह की एक अभ्यास की तुम सबन को आप जरूरी है। और यदि ये अभ्यास अपनो होएगो तो मैं मानूं कि मेरे दुनिया से कोई लेन देन है भी नहीं। मैं मेरे घर के साथ संबंधित हूँ। कम से कम मेरे घर के लोग एक मेजॉरिटी में भी यह बात को समझ सकेंगे तो मैं अपने जीवन की कुछ सार्थकता मानूंगा। वैसे सार्थकता और निरर्थकता केवल श्री दादाजी की इच्छा पे ही निर्भर है या घर के लिए। बन तो प्रयास में आज नहीं पर 45-47 वर्षों से कर रहे हूँ, बिना या कि अपेक्षा रखे भय कि कितनी बात मेरी समझी जा रही है, कितने अंश में मुँह को सही समझो जा रहे हो। और वैसे न भी समझी जाती हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। पूरा श्लोक नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो श्लोक में के अर्थ में कथनचित अपन को कहीं समझ गैर समझ होए। परंतु एक सुभाषित है, वह में वैश्य को एक लक्षण, बहुत और भी बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात वह में प्रारंभ में जो करी गई है, प्रारंभ के शब्द हैं विशत्याशु। वो वैश्य जो है वो भी वकार से शुरू होवे और विष धातु से बने हुए। विष यानी प्रवेश करना। तो वो श्लोक कहे कि विशत्याशु, बहुत तीव्रता से सबन को चीर फाड़ के अलग करके, कोई भी कितने भी अडम्बार, कितनों भी जो है वहाँ प्रतिबंधकता हो, पर सारे नेटवर्क को तोड़ फोड़ के वो सीधो विशक्ति विभव है। वो विभव जो दौलत है, धन दौलत में सीधी बाकी बुद्धि प्रवेश कर जाए। बहुत स्वाभाविक है कि जो जिनमें इतनी दक्षता होए, जिनकी बुद्धि में इतनी कुशलता कौशल्य होए वित्त में घुसने की, वो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे कि बात में उनको चित्त न लगता होए और प्रवेश न कर पाते होए, वह में मुझको कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। बाकी की जो और या में और विरदावली हैं आगे, वो सुनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह में कहीं ना कहीं हमारे चित्तन में कहीं
ये बात आवे कि ओहो वैश्यन की इतनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, सुभाषितन में। अस्तु, तो आज जो चर्चा करेंगे वो उन पदन की चर्चा अपन करेंगे, लेकिन वासु पहले एक पूर्व पीठिका के रूप में मैं कुछ एक बातें और स्पष्ट कर देना चाहूँ। तो जिनके पास मेरे ये लेख की कॉपी है वो अंतिम नोट को पढ़ें, जो फाइनल लास्ट नोट है वह लास्ट पन्ना पे सब सुअद जाके बाद नातः परतरः परतरो मंत्रो, ये जो निरोध को श्लोक है, सब सु अंत को पन्ना निकलो, सब सु लास्ट पेज, फाइनल जो मेरे नोट है, फाइनल पैराग्राफ है, बाकी बात कर रहे हूं मैं। बोलूं? स्मरण रहे कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से षोडश ग्रंथों के प्रणयन का हेतु केवल और केवल भक्ति एवं प्रपत्ति का है। श्री महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ जो प्रकट किए हैं वह को एकमात्र हेतु है भक्ति, और भक्ति जब भी मैं बोल रहे हूँ इनटू ब्रैकेट सेवा समझ लीजिए, क्योंकि सेवा और भक्ति अपने यहाँ अलग नहीं है। एक बहुत बड़े अर्थ में भक्ति कहीं कहीं बाह्य सेवा के अभाव में भी भक्ति मानी गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत व्यापक दृष्टि से अपन भक्ति कहें या सेवा कहें, बात एक ही है। स्मरण रहे कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से षोडश ग्रंथों के प्रणयन का हेतु केवल और केवल भक्ति एवं प्रपत्ति का है, अतः अनुक्त सिद्ध है, इट गोज विदाउट सेइंग, अतः अनुक्त सिद्ध है कि यमुनाष्टक के द्वारा की गई श्री यमुना की स्तुति का स्वरूप भक्ति ऑब्लिक सेवा की अंग रूपता से ही सिद्ध होता है। अपन को भक्ति ऑब्लिक यानी सेवा, भक्ति या सेवा या प्रपत्ति शरणागति समझाने के लिए ही, बताने के लिए ही ये षोडश ग्रंथ प्रकट भये। मुख्य रूप से सेवा भक्ति या प्रपत्ति का अंग न बनकर श्री यमुनाष्टक जब स्वतंत्रतया श्री यमुनोपासना का अंग बन जाता है, जा बखत ये यमुनाष्टक भक्ति और सेवा या प्रपत्ति को अंग नहीं बने और स्वतंत्र यमुना जी की उपासना को अंग बन जाएगा, तब यह स्तवन श्री महाप्रभु को अपेक्षित न रहकर शक्ति उपासना जैसी एक मार्गेतर प्रवृत्ति या वृत्ति को जन्म दे सकता है। ये शाक्त मार्ग हो जाएगा, वैष्णव मार्ग नहीं रहेगा, कृष्ण का मार्ग नहीं रहेगा। अतएव दैवोद्धार प्रयत्नात्मा भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड श्री महाप्रभु के सेवा अर्थात भक्ति के परम प्रयोजन, सार्थकता एवं सफलता सिद्ध करने वाले सेवा फल एवं निरोध को ही दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक पुष्टि जीव को पुष्टि पथ पर अग्रसर होना चाहिए। अतएव श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, नातः परतरो मंत्रो नातः परतरस्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थम नातः परात् परम। तो ये भूमिका हमको ध्यान में रखनी है। ये भूमिका के साथ ही मैंने ये 2 दिन में या को समापन किया तो वहाँ अब जो एक परिशिष्ट अंग बाकी रह गए बाकी अपन प्रारंभ वाको करेंगे। वासु पहले मैं पुनः एक बात ध्यान में दिलाना चाहूँ, अपने यहाँ वैष्णवन ने बहुत सारे अपने यहाँ के मुख्य जो विचार हैं और उन विचारन को निर्देश करने वाले, बताने वाले जो शब्द हैं उनको एब्यूज़ किया है, उनको गालियाँ दीनी हैं, क्योंकि जब अपन उनको भयंकर दुरुपयोग करने लग जाएं, दैट्स नॉट मिसयूज बट एब्यूज़, वो एब्यूज़ है। ये बात मैं कह तो रहे हूँ, कह रहे हूँ और कह तो रहूँगा।
ये निर्भीकता सु अपने घर की एक विशिष्टता है कि सिद्धांत को उद्घोष होतो रहो है। तो ये बात को मैं पुनः आज समझाना चाहूँ। यद्यपि मैंने यमुनाष्टक के प्रारंभ में याकू विस्तार सु समझाया है, फिर आज वाकू मैं थोड़ा रिकैप करूं कि प्रमेय शब्द के कुछ मुख्य अर्थ हैं। वो प्रमेय शब्द को एक अर्थ ये है पहलो कि जाकू अपन प्रमाण सु जाने, वो प्रमेय है। दूसरा प्रमेय शब्द का अर्थ है साक्षात भगवान, क्योंकि जितने भी प्रमाण वचन हैं वेद और शास्त्रन के, वो समस्त वचनन सु जो ज्ञेय पदार्थ है, जो जानना है अपन को, जा पदार्थ को अपन वेदादि शास्त्रन सु जाने हैं, वो प्रमेय है। यानी साक्षात भगवान जो है नखशिक पर कोटिकंदर पलावण्य परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, वो प्रमेय है। तीसरे अर्थ में प्रमेय को अर्थ कृपा भी होवे, क्योंकि भगवान और भगवत कृपा दोनों इनसेपरेबल हैं, वो दोनों में भेद नहीं है, अभिन्न है वो। यानी कृपा भी प्रमेय को अर्थ है। जब जैसे अपन कहें कि यहाँ प्रमाण बल नहीं चलेगा, प्रमेय बल चलेगा, वहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रमाण बल को मतलब है वहाँ साधन। शास्त्र में बताए गए जितने भी साधन हैं, जब वो कोई भी वो बेअसर हो जाएं, उनकी कोई असर नहीं हो, उनसे कोई फल सिद्धि नहीं है, तो अपने यहाँ की उक्ति है कि यहाँ प्रमाण बल नहीं चलेगा। प्रमाण बल को मतलब ये नहीं है कि शास्त्र के वचनन को उठा के अपन ताक पे रख दें। शास्त्र सु अपन विपरीत या शास्त्र सु रहित, शास्त्र निर्देश रहित अपन आचरण प्रारंभ करें, ऐसा तात्पर्य नहीं है। प्रमाण बल को मतलब है कि जहां शास्त्र में कहे गए साधन नहीं चलते हों, जैसे वार्तान में आवे कि साहब कब मिलेंगे। साहब कोई को गुलाम नहीं है, क्योंकि साहब अगर गुलाम है तो फिर वाकू साहब कहो ही नहीं जाएगा इन द ट्रू सेंस। और बादशाह जो हतो वो सम्राट हतो, सारे देश को राजा एक अकेलो राजा होतो तो, वाको कोई राजा नहीं होतो तो साहब कब मिलेगा? वो साहब जब साहब चाहे तभी मिल सके, नहीं तो नहीं मिल सके। वह अर्थ में प्रमाण बल नहीं चले। तो जब अपन कहें कि प्रमाण बल नहीं चलेगा, प्रमेय बल चलेगा, तो प्रमेय बल जो काम कर रहे हो है, जैसे कहें कि अब दवा नहीं काम करेगी, अब अगर कोई असर करेगी तो दुआ असर करेगी। तो वो दुआ और दवा को, जो दवा और दुआ को जो भेद है, वही प्रमाण और प्रमेय की एक में रही भाई एक लचीलापन है। वह बात को मैं खास करके श्री महाप्रभु के एक दो पंक्ति में समझाना चाहूँ। शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध के वाक्य समापन पे, वाक्य पुष्पिका में, यानी वाक्य पूर्णता पे श्री महाप्रभु ने एक कारिका लिखी है, प्रमाण बलम आश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपितः। मैंने प्रमाण बल को आधार लेके, यानी शास्त्र के समस्त वचनन को आधारभूत बना के, और मैंने यहाँ शास्त्र को जो अर्थ है, शास्त्र को निचोड़ क्या है, वो मैंने निबंध के पहले भाग शास्त्रार्थ प्रकरण में बताया। करके श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि प्रमाण बलम आश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपितः प्रमेय बलम आश्रित्य। अब श्री महाप्रभु कहें कि प्रमेय बलम आश्रित्य। अब मैं जो दूसरो भाग जो प्रकट कर रहे हूँ, याको जो निरूपण कर रहे हूँ, वो निरूपण में प्रमेय बल को आधार लेके कर रहे हूँ। अब या प्रमेय बल को क्या अर्थ है वो मैं समझाऊँ नीचे। वाकू श्री पुरुषोत्तम जी महाराज अपन को समझावें। प्रमेयस्य सकल वेदादि वेद्यस्य भगवतो बलम सर्वसमर्थत्वे अपि तत्तद रूपेण प्रतिनियत तत्तत् कार्य कर्तृत्वादि रूपम। बस एक इतनी सी पंक्ति मुख्य समझानी है, आगे की पंक्ति पढ़ जाऊंगा, उसका अर्थ भी समझा दूंगा, पर बात इतनी समझनी है अपनी। अब प्रमेय बल को क्या अर्थ कर रहे हैं? प्रमेयस्य
प्रमेय को अर्थ सकल वेदादि वेद्यस्य, वेद और शास्त्र के बगैर भारतीय चिंतन को जो ईश्वर है वो जाने नहीं जा सके। जिनको आज के आधुनिक काल की उधार लॉजिक लेकर के जो विचार करना है वो विचार करें, उनको मुबारक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय चिंतन की दृष्टि से यदि तत्व को, परम तत्व को समझना है तो वो परम तत्व को समझने को एक ही मार्ग है, वेद शास्त्र के वचनन के आधार पे। अपने मन के तुक्कांशु, जैसे आज धर्म को संचालन किया जा रहे हो सर्वत्र, आज कोई की जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र धर्म के ठेकेदारन को जो धर्म के स्थान चला रहे हैं, उनको कोई की अपेक्षा नहीं है। उनको न श्री महाप्रभु की अपेक्षा है, न उभय प्रभुचरण की अपेक्षा है, न सप्त आचार्य की अपेक्षा है। गुरु उनके जेब में रखो भयो है, क्योंकि उनकी जेब में इतना दम है कि गुरु को जब चाहें वो अपने गुरु में, वर्तमान गुरु को अपने जेब में रख सकें। न उनको वेद शास्त्र की अपेक्षा है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसे बलशाली वर्तमान महापुरुषन की चर्चा नहीं कर रहे हूँ। मैं उन लोगों से संबोधित हूँ जो लोग वास्तविक अर्थ में भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार जो परम तत्व को जानना चाह रहे हैं, और ऐसे परम तत्व को जानने वाले के लिए वेद शास्त्र अनिवार्य हैं, श्री महाप्रभु अनिवार्य हैं, महाप्रभु के आत्मज दोनों उभय प्रभुचरण अनिवार्य हैं पुष्टि मार्ग के संदर्भ में, और अपने अपने द्वार को मूल पुरुष, उनके लिए मूल पुरुष अनिवार्य है, या के बगैर गति नहीं चल सके। तो प्रमेय को अर्थ कर रहे हैं सकल वेदादि वेद्यस्य, सकल जो निगम और आगम है। मैंने अपने चार्टर में आपको बहुत समझाया है, वेद और वेद के आधार पर आए भय जो शास्त्र हैं, उनसु वेद्यस्य, उनके द्वारा जो जाने जाए वो भगवान, वो भगवान को बल, यानी स्वयं स्वरूप को बल। अब एक बात बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं, या बात को समझियो। सर्व समर्थत्वे अपि, भगवान जो है वो कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम है। ये भी शब्द बोलें, इनके अर्थ नहीं समझे, कोई दिन इनके अर्थ समझाऊंगा, आज मेरा संदर्भ नहीं है। लेकिन स्मरण रखियो, आउट अगर या बखत सर्वे लियो जाए, ऑलमोस्ट 98-99 पॉसिबल है कि 100% ब्लैकआउट हो जाए। ये मेरे अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हो। हम बोल जाएं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वी डोंट नेवर अंडरस्टैंड एवर, वो अपन समझ नहीं पाए। यानी इन तीन शब्दों को कभी समझाऊंगा ताकि अपन समझदारी से बोलें। बहरहाल, या को जो मोटो आशय अपने माथे में है वो सही है, सलामत है। वह अर्थ पे मैं कहूँ कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो भगवान हैं वो सर्वसमर्थ शब्द को अर्थ है। यहाँ सर्वसमर्थत्वेपि तत्तद रूपेण, वा रूप को धारण करके, तत्तद रूपेण करके, अपने यहाँ स्वरूपन में बहुत सारे भेद हैं। लालन होते भय भी बालकृष्ण लाल और नवनीत लाल में कहीं फर्क है, अन्यथा बालकृष्ण लाल और नवनीत लाल की संज्ञा बदलती नहीं। कहीं गोविंद की संज्ञा अलग है, कहीं द्वारकाधीश की संज्ञा अलग है, कहीं विठलनाथ की संज्ञा अलग है, कहीं गोकुलेंदु की संज्ञा अलग है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तुम्हारे गुजरात को बहुत प्रसिद्ध लोग पहले एक पद बोलते धौल पद में, कृष्ण तारा तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोत्री। तुम्हारे पूर्वजे अंगूठा छाप हते, लेकिन तत्व के पंडित हते। उनके लिए नमन करना चाहिए, उनके लिए माथो झुकाना चाहिए। लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, अंगूठा छाप हते, लेकिन वो सब कुछ बोल जाते थे जो एक महापंडित नहीं बोल सके। तो भगवद रूप के वो जो स्वरूप भेद हैं वो तत्तद लीला से संबंधित है। उन
और अलग अलग स्वरूपन के विवाद खड़े कर दिए। तात्पर्य या में नहीं है, तात्पर्य वाकई एक खूबसूरती में है कि कृष्ण के स्वरूप के कहीं भेद नहीं है, परंतु जा लीला के लिए जो भंगिमा भगवान ने धारण करी है वो भंगिमा व लीला के साथ विशेषतया संबंधित रहेगी। ईश्वर परमात्मा ईश है करके वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, लेकिन वाने जैसे अपने यहाँ श्री भगवान को एक नाम है त्रिभंग ललित। अब त्रिभंग ललित को अपने यहाँ बहुत सुंदर निरूपण आवे, ए तेरी ब्रोह की मरोरनते ललित त्रिभंगी भाई। वो एक ऐसो विलक्षण भाव वा में प्रकट कियो गयो है, भक्त के जो ब्रोह की कमान की तरह जैसे जैसे ब्रोह जो है घूमने लगी, कसने लगी, वह प्रकार से भगवान ने, ठाकुर जी ने अपना स्वरूप घुमाना शुरू कर दी। तो प्रत्येक चेष्टा के साथ, प्रत्येक लीला के साथ एक विशेष स्वरूप की एक विशेषता जुड़ रही है। एक विशेष स्वरूप की आकृति ग्रहण किए भाई हमारे प्रभु की एक विशेष लीला जुड़ रही है। तो वाको मतलब ये नहीं है कि उनको अपन भिन्न भिन्न डाइसेक्शंस, उनके अपन विभाजन कर दें, उनको डाइसेक्ट कर दें, या के लिए नहीं बनी है। करके देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्वसमर्थत्वे अपि, सर्वसमर्थ को मतलब है कि वो सारा रूप वही एक धारण कर रहे हो, वहाँ द्वितीय दूसरे तत्व की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, परंतु तत्तद रूपेण प्रतिनियत तत्तत कार्य कर्तृत्वादि रूपम, वो उतनो ही कार्य करेगो जितनो वाबखत वाकु करनो है वासु। जा क्रीड़ा के लिए अपने स्वरूप की जो भंगिमा, जो रुझान, जा प्रकार से जो स्वरूप श्री प्रभु ने धारण कर लियो है वासु, वो क्रीड़ा की ही प्रधानता पहले संपादित होएगी, दूसरों कार्य पीछे होएगा। एक यह बात को अपन समझ लें तो प्रमेय की बात अपन को समझ में आवे। इतनी बात अर्थ को ध्यान रखियो। या के बाद में एक द्वारकेश जी की 2 श्लोक सुनाऊंगा, जो मूल पुरुष वाले श्री द्वारकेश जी हैं, जिनको मूल पुरुष अपन गान करें, उनकी बात कर रहे हूं, जिनको भावना वाले द्वारकेश जी भी कहो जाए अपने यहाँ। श्री द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं कि यमुनाष्टकम आदौ तु श्री कृष्णास्यम ही निर्ममे। षोडश ग्रंथ के प्रणयन में श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम कृष्णास्य यानी श्री महाप्रभु ने यमुनाष्टक को जो है पहले प्रकट कियो। काय के लिए प्रकट कियो? कह रहे हैं कि मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम, मुकुंद में भक्तन की रति सिद्ध होए और भगवान मुकुंद की भक्तन में रति सिद्ध होए, या लिए दुरित क्षय पूर्वतः। और ये रति की पूर्व पीठिका ये है कि पहले पाप दूर होए, यानी जो प्रतिबंधक हैं, यहां पाप को मतलब साधारण कोटि के पापन की चर्चा नहीं है। यह बात को अपन को हमेशा दृष्टि में रखना चाहिए जब अपन यमुनाष्टक समझ रहे हैं। तब ये केवल यमुनाष्टक की पूर्व पीठिका के रूप में चल रही है। इन वचनन को सर्वत्र फ्रीली एलास्टिसिटी से मत खींच लीजो। यहाँ वो पाप नहीं है जो साधारणतया अपन पाप और पुण्य की व्याख्या अपने जीवन में करें। ये वो पाप हैं जो अपने और ठाकुर जी के बीच में कहीं प्रतिबंधक बन के अड़ रहे हैं। यासु पुष्टि मार्गीय जीव पनो अपनो नष्ट नहीं हो रहे हो। बीज भाव है, बीज भाव स्वीकृत हो गयो है, बीज भाव के प्रकट होने की भूमिका भी तैयार हो गई है, परंतु कहीं ना कहीं अभी प्रतिबंधकता बनी भई है। जो प्रतिबंधकता अपन को श्री महाप्रभु से दूर करनी है, ये सामान्य अर्थ है। और यमुनाष्टक को विशिष्ट अर्थ ये है कि मूल क्रीड़ा में जहाँ जहाँ प्रतिबंधकता आ रही है,
जहाँ जहाँ प्रतिबंधकता आ रही है उन प्रतिबंधकता को या वह प्रतिबंधकता को दूर करना। जैसे मान लीला को प्रसंग अगर अपन देखें, स्मरण रखियो, मैं मान लीला के प्रसंग को यहाँ कहने नहीं बैठे हूँ, मैं ऐसी अति शिखर पे विराज रही जो क्रीड़ाएं हैं उन क्रीड़ान की चर्चा यहाँ सहजतया नहीं कर रहे हूँ। ये यमुनाष्टक को संदर्भ जो है वो लीला को है, समझने को प्रयास करियो। करके मैं श्री यमुनाष्टक के संदर्भ में ये बात कह रही हूँ, मात्र ये समझाने के लिए कि लीला में जितने प्रतिबंधक हैं उनको दूर करने वाली श्री यमुना है। मेरे तुम्हारे जो कठोर प्रतिबंध है ना या वर्तमान जीवन के, वह श्री महाप्रभु के सिवाय कोई दूर नहीं करेगा। ये लिख लीजिए, ये पत्थर पे खोद के ले जाइयो। अगर ये समझते हो तुम कि अपनो संपर्क यमुना जी से जैसे हॉटलाइन क्लियर हो गई है और अपन बात कर सक रहे हैं, ऐसी भ्रांति रखियो मत। अपने घर के वैष्णव को मैं भारपूर्वक ये कह रहा हूं कि ऐसी भ्रमणा रखियो मती। करके ये दो संदर्भ बताए मैंने कि जो बीज भाव को संदर्भ है, वो बीज भाव अगर कहीं अपनो सही भूमि में, अपने अंतरात्मा की सही भूमि में आ गए है वरण ठाकुर जी को, तो वो बीज भाव के लिए और ठाकुर जी के या भगवान मार्ग पे चलने के बीच में जो प्रतिबंधक बन रहे हैं, उन प्रतिबंधकन को दूर करने वाले केवल श्री महाप्रभु हैं। श्री महाप्रभु को जब मैं कह रहा हूँ, या को मतलब है श्री महाप्रभु, उभय श्री प्रभुचरण और अपने द्वार के मूल पुरुष श्री दादाजी। ये बात अपन समझ के चलेंगे। अब वहां जो एक ऐसी बात आई, जब मैंने लीला की जो प्रसंग कहो, तो कह रहे कि नंददास बे क्यों नहीं आबत, उनके पाए कहा मेहंदी लगी है। ये टॉल स्टेटमेंट है, या को विचारने के लिए भी पारा की तरह समझियो। ये कच्चा पारा है, या को विचारने के लिए अपने अंदर वो पृष्ठभूमि चाहिए, ध्यान रखियो। ये बार बार मैं सावधानी करा रहा हूँ। ये मात्र मैं समझाने के लिए लीला की एक उच्चतम बात को मैं एक संकेत यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे कहीं प्रतिबंधक अगर हैं लीला के, उन लीला के प्रतिबंधकन को सुधि करा के श्री यमुना दूर करें। या लिए पिए जब भूल रहे हैं तो श्री यमुना याद कराने की लिस्ट लेके विराज रही हैं। ये नित्य लीला की बात है। ये वर्तमान जो पुष्टि मार्ग के पथिक हैं, उन वर्तमान जीवन के विषय की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखियो। देयरफॉर अगेन समझ लीजिए कि श्री यमुना को स्मरण हमारे लिए साधन कक्षा में जो हमारी मांग है, जा बात को मैंने अपने या लेख में बताया है, उन मांगन के लिए है। जैसे हम ये मांगे कि हमारो तनु नवत्व हो जाए, हम में वो योग्यता आवे कि जा योग्यता से हम प्रभु को साक्षात स्पर्श और प्रभु की जो सेवा है वह सेवा को हम भी अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें। प्रभु तो वह को अनुभव कर ही रहे हैं, हम जो कुछ उनके प्रति कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनको अनुभव कर सकें इत्यादि। मम मनस सुखम भावय इत्यादि, ऐसी जो अपनी आकांक्षाएं जो मैंने यहाँ में स्पष्ट दी नहीं है, उनमें पुनः मैं समय नहीं निकालना चाह रहा हूँ। उन सब में ये बात स्पष्ट है। तो वर्तमान एक अवस्था और नित्य लीला की एक अवस्था, इन दोनों बातन को भेद करके या बात को अपन समझेंगे। करके कह रहे हैं श्री द्वारकेश जी के दुरितक्षय पूर्वतः स्वभाव विजयार्थंच, और अपने स्वभाव के विजय के लिए जो बातें अपन आगे देखेंगे, यानी इन पे बहुत मैं इनको विस्तार से अर्थ नहीं कर रहे हूँ। मुरस्य अरेश्च तुष्टये, और भगवान मुरारी की संतुष्टि हो, वो हमसे प्रसन्न हो, वा के लिए नमनाद अतिरिक्तन तो कर्तुम जीवैर न शक्यते। क्योंकि मनुष्य या बखत को वर्तमान मनुष्य अगर वो वर्ण लेके आयो भी है, अगर वह को बीज भाव है भी, तो वह को बीज भाव, वह को प्रारंभ जो है वो बीज भाव को पोषण कैसे प्रारंभ होएगो। वो बीज भाव को पोषण, जैसे अपन खेत में जब बीज डालें तो वह खेत को पहले तैयार करना पड़े, वहाँ में फिर बीज डालने के बाद खाद पानी इत्यादि और बाकी सुरक्षा इत्यादि इत्यादि सब बातें करनी पड़े। ऐसे ही
अपन को भी नमन रूपा भक्ति सु ही प्रारंभ करना पड़ेगा। नमन अर्थात दैन्य की जो पृष्ठभूमि है, पुनः मेरी बात समझियो, हीनता की बात नहीं है, यहाँ दीनता की बात है। दैन्य की पृष्ठभूमि सु जब हम आगे बढ़ेंगे, यह बात को समझा के कह रहे हैं कि कृष्णस्य निरपेक्षत्वात्। अब यह बात को समझियो, ये कह रहे हैं कि कृष्ण निरपेक्ष हैं। ये बहुत दुरूह पंक्ति है, या पंक्ति को सीधे सीधे नहीं समझ सकें। अगर कृष्ण निरपेक्ष हैं तो उनको कौन सापेक्ष बना सके, और सापेक्ष कृष्ण क्यों होंगे? जब बहुत सारे मनुष्य आज की दुनिया में आज भी ऐसे फाका मस्त हैं कि जो निरपेक्ष हैं, तो ईश्वर अगर निरपेक्ष कोटि में चलो जाए तो फिर वाके संग संपर्क करेगो कौन? प्रश्न ये है, ख्याल आयो कि नहीं? वासु संपर्क करेगो कौन? करके यह निरपेक्ष की बात अपन को समझनी चाहिए। ये निरपेक्ष की बात वहाँ से समझनी अपन को कि जो लीला निर्धार माने जो निर्धार किया कि मैं अब ये क्रीड़ा को या तरीका से करूँगा, जो मैंने अभी समझाई निबंध के वचन में कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ होते भय भी, वो जितने रूप में जितने रेडियस में कोई बात को निर्धार कर लेंगे कि मैं या ढंग से अब क्रीड़ा करना चाह रहे हूँ, वह क्रीड़ा के अतिरिक्त दूसरी और कोई चेष्टा में जब प्रवृत्त नहीं होएगा भगवान, वो वाको निरपेक्षत्व है। अन्य सब सु निरपेक्ष हो गयो। करके एक बात समझियो, जा दिन वाने पुष्टि क्रीड़ा को निर्धार कियो, जा बिंदु पे वह बिंदु पे पुष्टि क्रीड़ा को निर्धार करने के बाद वाने अपने आप को और समस्त त्रिलोकी के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब सुनिरपेक्ष बना लिया। अगर उन सुनिरपेक्ष नहीं बनाएगो, जैसे तन्मय अवस्था में पहुंचने के बाद जब स्नेह आसक्ति बन के और आसक्ति व्यसन बन के जब तन्मयता क्रिएट कर देगो, वो तन्मयता जब सर्वात्म भाव की अवस्था में पहुंचेगो, वो तन्मयता जब सर्वात्म भाव की अवस्था में पहुंचेगी, वह स्थिति में वहां सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं रहेगा फिर भक्त और भगवान के सिवाय। तो जैसे वो एक पुष्टिमार्गीय समाधि अवस्था है, जैसे भक्त भगवान के अतिरिक्त और सब सु निरपेक्ष बन गए वहां, ऐसे ही अगर भगवान भी वह भक्त को वह भक्ति के अनुरूप यदि रिस्पॉन्स देना चाहेगो, तो भगवान को भी वह कोटि वह पॉइंट पे निरपेक्ष होना पड़ेगा। अगर भगवान और सब चीज से निरपेक्ष नहीं होएगो, तो ऐसा भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम को स्वरूप धारण नहीं कर पाएगा। ऐसा भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम को स्वरूप धारण नहीं कर पाएगो। अगर वो कोई भक्त के हाथ में कोई भक्त अपने स्वरूप की जैसे मालिश कर रहे हो, ऐसे मालिश करके वाकई अगर पूरे अवयवन को, श्रीहस्त को, चरण को अगर कहीं सीधे करने को प्रयास कर रहे हो कोई भक्त, भगवान को कहीं ठंड की या मौसम की असर नहीं हुआ करे कहीं, अगर या दृष्टि से देखें, पर वो भक्त की कहीं पीड़ा हती करके भगवान को भी कहीं अपने अंगन को सिकोड़ना पड़े। और जब भक्त ने अपने भक्ति की प्रयास से जब ये बात सिद्ध करी कि नहीं, वो उनके जो है सो श्रीहस्त और अवयव इत्यादि सब बिल्कुल बहुत ही सम्यक हो जाएं, बहुत ही सुष्ठु रूप से अच्छे लगने प्रतीत हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो ऐसी जो चेष्टा है भक्त की, वाके लिए भगवान को भी कहीं वो रूप धारण करना पड़े। ऐसे बहुत सारे भक्ति के जो खम हैं, यानी वाकी जो पेच है, वाकी जो मोड़ है, बाकी जो खूबसूरती है भक्ति की, उनको अपन यदि वार्तान में छोटी छोटी जगह देखें तो ये सब बात अपन को समझ में आवे। अगर बाहर कोई फल बेचने वाले या शाक भाजी बेचने वाले आयो है और भगवान कह रहे हैं कि भाई तू जा, तू देख ले, फिर ये मत रोइयो कि मैं मिलो नहीं और उपलब्ध नहीं भाई बातें, इन बातन पे थोड़ा सा एक भक्ति भरी दृष्टि से इनको समझने को प्रयास करो। इनसु बड़ी मधुरता, इनसु अधिक मधुरता शहद में भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो समझने वाली बात है। तो निरपेक्षता यहाँ क्या है, वह बात को समझना है। निरपेक्ष जो है, यदि भक्त प्रपंच की विस्मृति
यानी प्रपंच सु निरपेक्ष होके भक्ति की अवस्था में पहुँचेगो तो भगवान को भी भक्त की दुनिया सु अन्यत्र सारे जितनों भी क्रियाकलाप है वह निरपेक्ष हो जाना जरूरी है। यह बात की खूबसूरती को समझियो। मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे तुमको कहते रहूँ, पर यह खूबसूरती को समझने को प्रयास करियो। श्री द्वारकेश जी ने यह खूबसूरती पे अपना ध्यान दिलाने को प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण जब पुष्टि पुरुषोत्तम को रूप धारण करके जब पुष्टि पुरुषोत्तम की क्रीड़ा कर रहे होने की जो उनको मूल रूप है, तो कह रहे हैं कि वह वक्त वो निरपेक्ष हो जाने के कारण स्वांते विचार्य ही श्री भगवान स्वयं ये विचार कर रहे हैं कि मैं तो यह क्रीड़ा में मस्त हो जाना चाह रहे हूं, पर प्रश्न ये है कि यह क्रीड़ा को संचालन कौन करेगो। कहीं ना कहीं या को कोई कार्यालय तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो तंत्र कैसे चलेगा। या को पुष्टि मार्ग को भी कहीं एक तंत्र कार्यालय तो है ना, वह को कहीं ना कहीं चलाना तो है कि नहीं। करके यह बात पे ध्यान दिला रहे हैं श्री द्वारकेश जी कि अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम, वो अधिकार जो प्रत्येक पुष्टि जीव को मिलो है वो अपनी सफलता पे पहुंच सके, वो अपनी सार्थकता को पा सके, या के लिए वह अधिकार की सिद्धि के लिए यमुनाष्टकम उज्जगौ। ये बात को विचार करके श्री ठाकुर जी ने भी श्री महाप्रभु को प्रेरित कियो कि यमुनाष्टक को जो है प्रणयन किया जाए। और वाह कारण सुसहज गोकुल को खोजते खोजते जब श्री महाप्रभु कहीं एक श्रांत होके एक क्रीड़ा के रूप में जब श्रांत होके विराज रहे थे, कब कहाँ गोकुल ढूंढनो, कहाँ गोकुल मिल नहीं रहे हो, और सहसा श्री यमुना को प्रकट होके ये बतानो कि जहाँ आप विराज रहे हो वहीं वही गोकुल है, वो गोकुल की ही भूमि है। और वाके परिणाम स्वरूप नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम ये प्रकट हो जानो। या के पीछे को ये एक पूरी पृष्ठभूमि है कि लीला यानी इतरेतर लीला जो भी क्रीड़ाएं हैं अन्यान्य पुष्टि के अतिरिक्त तो उन सब सुनिरपेक्ष भयो भगवान। मन में ये विचार रहे हो कि मैं निरपेक्ष तो हो जाऊं केवल क्रीड़ा में मस्त रहने के लिए, पर फिर या मैं सारे क्रीड़ा के कार्य को कौन सिद्ध करेगो। करके श्री यमुना के स्वरूप को वो लीलोपयोगिनी श्री यमुना को प्रागट्य बताया गया है अपने यहाँ। जा शब्द को श्री प्रभुचरण अपने यहाँ सर्वसु प्रारंभ में या की विवृत्ति में कह रहे हैं या की व्याख्या में आज्ञा कर रहे हैं कि विविध लीलोपयोगिनीम कालिंदीम। अब अपन अपने या के शब्दार्थ पर चलेंगे। ये पृष्ठभूमि इतनी समझनी मेरी दृष्टि से आवश्यक है। या कि नोट को मैं पहले पढ़ा देना चाहूँ। ये लास्ट में एक मैंने नोट देनी है, लास्ट नोट सबसे लास्ट में है। पढ़ूं? शुड आई गो ऑन? या कि दो नौद हैं, हमें पहली नौद को गंभीरता से समझ लीजिए। भगवत लीला के सानुभाव हेतु, भगवत लीला के सानुभाव हेतु विविध लीलोपयोगिनी श्री यमुना की स्तुति श्री महाप्रभु ने अपने चरण शरण गत ऐसे जीवों के लिए स्वयं को निमित्त बनाकर प्रकट की है। या कि स्तुति कर जरूर महाप्रभु रहे हैं, पर श्री महाप्रभु अपने व्याज सु अपने जीवन को कह रहे हैं वो स्तुति करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु तो तत्वतः वही स्वरूप हैं फिर। और ये बात को मैं अभी 1-2 मिनट में समझाऊंगा। ऐसे जीवों के लिए स्वयं को निमित्त बनाकर प्रकट की है कि जिनमें भले ही भगवत लीला की स्वल्पाति स्वल्प समझ हो। ज्ञानी के पंडित नहीं बनना है यहाँ, समझ भले थोड़ी होए, किंतु भगवत लीला की रसात्मक आर्द्रता से जिनके हृदय की भूमि से सांसारिक शुष्कता दूर होकर वह भूमि भगवत बीज भाव के अंकुरित होने हेतु पर्याप्त रूप से भीनी हो चुकी हो। अगर कहीं दिल सूखो है तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है कि
यमुनाष्टक को विषय नहीं सुनना चाहिए, पर कहीं दिल में वो भीनाश है, कहीं वो आर्द्रता है, कहीं वो नमी है, यू आर मोस्ट वेलकम। सांसारिक शुष्कता दूर होकर वह भूमि भगवत बीज भाव के अंकुरित होने हेतु पर्याप्त रूप से भीनी हो चुकी हो। और वह भीने होने का उद्देश्य क्या है? कि वो बीज भाव वामेसु अंकुरित हो सके। अतएव श्री यमुनाष्टक का पाठ भगवत लीला के चिंतन, अनुभूति या प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी हेतु से किया जाना न केवल श्री महाप्रभु को ही अनपेक्षित होगा, किंतु स्वयं श्री यमुना को भी अपनी ऐसी सहायतुक स्तुति अप्रिय ही लगेगी। रेस्ट एश्योर, महाप्रभु को तो तकलीफ होगी, पर श्री यमुना को भी प्रिय नहीं लगेगी ये बात। अतएव आधुनिक काल में हीनाधिकार लिए हुए साधन कक्षा के हम सभी जीवों को भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला परिकर, भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला, या मैं सब में भगवत शब्द को लगाते जाइयो, भगवत स्वरूप, भगवत गुणधर्म, भगवत लीला परिकर आदि भगवत लीला संबंधी समस्त बातों का स्मरण रखते हुए परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कथा की उपलब्धि हेतु ही सदा सर्वदा स्तवन कराना श्रेयस्कर है। क्या नोट को ध्यान रखोगे ना तो माथो बिल्कुल साफ रहेगा। वैसे भी आजकल गाड़ी में स्क्रीन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकल गई है, तो वो हेजीपन जो दिखता तो जाके कारण एक्सीडेंट होते थे ना, वहाँ की संभावना कम हो जाएगी। तो अपन भी इतनी क्लियरिटी रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। अतः श्री यमुनाष्टक स्तुति के आवर्तन में हमें उपर्युक्त तथ्य कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दूसरी नोट केवल लेख की दृष्टि से है कि कभी कालांतर में भी ऐसी कोई भ्रांति नहीं हो जाए, वाके लिए, पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। श्री यमुनाष्टक का पाठ करते समय स्तुति की पंक्तियों के शब्दार्थ और भावार्थ का जो अनुसंधान हमें श्री प्रभुचरण की तथा दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण की व्याख्या के अनुसार रखना अपेक्षित है, ऐसे हेतु से श्री यमुनाष्टक के मूल पदों का अन्वय तथा उनकी व्याख्या से संबद्ध पंक्तियों का संकलन यहाँ किया गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? इनमें कहीं कहीं स्पष्टता हेतु मैंने अपने शब्दों को भी संयोजित किया है, परंतु सर्वदा सेव्य पूज्य चरणों की वाणी के अर्थ घटन में मेरे शब्दों का संकलन न कर लिया जाए, एतदर्थ उन पंक्तियों के साथ इंटू इन्वर्टेड कोमा गोदे अर्थात गोस्वामी देवकी नंदनाचार्य इस नाम का संकेत दे दिया गया है। यदि अर्थ निर्देश के संदर्भ में कहीं मेरी त्रुटि रहती हो तो सर्वदा सेव्य उभय स्वरूप स्वयं के बालक के रूप में मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। मैंने अपनी जीव बालिशमती से उनके शब्दन को सागर में समझ बाकू अंदर जाने को प्रयास किया है, जितना सफल उनकी कृपा से हूँ। तो कहीं कहीं जहाँ मैंने अपने संयोजित किए हैं मूल संस्कृत में, वो शब्द कोई दिन कालांतर में दशरा मशरा मिक्स नहीं हो जाएं, चलिए ये नोट बहुत क्लियरिटी से मैं दे रहे हूँ। अब अपन प्रारंभ करें। देखो ये या के नंबर जो हैं या ढंग से जब अपन या को संयोजित कर देंगे तो वह को अन्वय कहेंगे। अन्वय को मतलब है वाक्य विन्यास की, जो संस्कृत के सिंटैक्स की वाक्य विन्यास की जो प्रणाली है ग्रामर की, वाक्य अनुसार सब पदन को एक के बाद एक क्रम में रख देनो, वह को मतलब है अन्वय। ख्याल आया ना?
ये प्रक्रिया को मैंने अपने लेख में समझाया है कि संस्कृत के वाक्य के लिए सेंट्रली केंद्र में क्रिया रहवे और क्रिया के आधार पे वाक्य सारे कारक जो है घूमे। ये बात मैंने पहले समझा दी नहीं है, आज रिपीट नहीं करूँ। तो देखो यहाँ सकल सिद्धि हेतुम मुरारिपद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतीम यमुनाम अहम मुदा नमामि। ये या को रिलेशन बैठेगो, अन्वय होगा। अब जा बखत अपन सकल सिद्धि हेतु शब्द बोल रहे हैं तो वो अपने मेंटल स्क्रीन पे क्या वो स्ट्रिप रन क्या करेगी, वो कौन सी रन करनी चाहिए अंदर, वहाँ के लिए मैंने यहाँ सभी शब्द श्री गोसाई बाबा के और श्री दादाजी के संयोजित किए हैं। जहाँ श्री गोसाई बाबा और श्री दादाजी के शब्द नहीं मिले हैं वहाँ श्री हरिराय चरण के शब्द मैंने धरे हैं यहाँ, तो उन सबन को अपन अनुसंधान करेंगे। साक्षात भगवत सेवोपयोगी, ये क्षा के ऊपर एक बिंदु है ना, वाकू काट दीजिए, कहीं मिस्टेक है वो। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति। अब या को अर्थ समझते जाएं रिपीटेशन के बगैर, नहीं तो पूरी बात नहीं होगी। साक्षात यानी जो अपन को इंद्रियंसु अनुभव होवे, अपने सारे इंद्रियंसु, अपनो जो टोटल परसेप्शन है, अपनी हर इंद्रिय की अनुभूति, आँख आँख को काम करेगी, नाक नाक को काम करेगी, कान कान को काम करेगो एटसेट्रा एटसेट्रा। साक्षात भगवत सेवोपयोगी, जासु हम भगवान को अनुभव कर सके, जैसे वो सास बहू की वार्ता में आवे। एट वन पॉइंट ठाकुर जी ने कुआ को हाथ पकड़ना पड़े कि ठहर जा, तेने 2 वक्त रखे राजभोग, वो भी मैंने खाए और अब भी मैं खा रहे हो, तू अनुभव नहीं कर सकी। वो जो पॉइंट है तो ना, कौन सो, जा पॉइंट पे वाने बहू ने ठाकुर जी को हाथ महसूस कियो और फिर ठाकुर जी से वचन सुने और फिर आगे की गति चली, वो साक्षात को पॉइंट है, वो तनुनवत्व को पॉइंट है। एग्जैक्टली दैट। वासु एक क्षण पहले साक्षात नहीं है तो तनुनवत्व नहीं है, तो एट दैट पॉइंट साक्षात हो गयो अनुभव। तो साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति व देह की प्राप्ति और तल्लीला अवलोकन तद रसानुभव, ये जो 8 बातें बताई हैं वहाँ, जिनको की गणना श्री हरिराय चरण ने करी है, वहाँ चाहिएगो तो मैं वो भी समझा दूंगा। पर मूल में लीला को अवलोकन व रस को अनुभव इत्यादि जो सर्वात्म भाव पर्यंत जितनी भी सिद्धियां हैं वहाँ 8, वो सकल सिद्धि को मतलब ये है। नमामि यमुनाम अहम सकल सिद्धि हेतुम, सकल सिद्धि के साथ ये साक्षात भगवत सेवोपयोगी जो है, लीलोपयोगी जो भी अपने अनुभव हैं इंद्रियंसु होने वाले, वो सेवोपयोगी अनुभवन की एक स्ट्रिप अपने माथे में निकल जानी चाहिए। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, देह की प्राप्ति, उनके लीला को अवलोकन व लीला को रसानुभव और सर्वात्म भाव आदि जो 8 सिद्धियां हैं वो हमारे माथे की स्ट्रिप पे घूम जानी चाहिए, स्क्रीन पे। 2, अब जब कह रहे हैं कि मुरारी, तो मुरारी के समय में हमको क्या अनुसंधान रहना चाहिए, ये पहले थोड़ा तकलीफ वाली बात लगेगी। जब अपन कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करें ना, तो 2-4 कसरतन के बाद फिर ये होने लगे कि ये नहीं निभेगो, ये वाई जैसी कुछ स्थिति है, या में थोड़े से मेंटल माइंड जॉगिंग की ज़रूरत है। अपन घूमवे जाएं, पहले दिन बड़ा उत्साह रहे, दूसरे दिन भी रहे, तीसरे दिन से फिर टाटियाँ जवाब देने लगे कि वो हमारे बड़े भाई साहब जो है, सो मेरे बड़े भाई जो हैं श्री गिरधर दादा, वो एक ऐसे हास्य विनोद में एक पंक्ति को बोलते हैं कभी कभी कि मेरी नस नस बोले हरी हरी। तो वाह बखत फिर नस नस हरी बोले, अपनो मोही जिब्वा ही नहीं बोले पर नस नस हरी बोलने लगे वाह बखत। तो वो जो स्थिति बने ना, लेकिन वह बात को अगर अपन एक संकल्प शक्ति से अगर थोड़ा सा खींचते चले जाए तो 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में शरीर नॉर्मलाइज होने लगे। एक स्टेज ऐसी आवे, महीना 2 महीना के बाद सडनली जब 2-3 दिन को गैप अगर डालेंगे ना, तो अपन को अच्छा नहीं लगेगा।
विल फील अनकंफर्टेबल, नहीं चलने के कारण अनकंफर्ट होएगा, वही स्थिति यहाँ है। थोड़ा सा अपन को माइंड जॉगिंग करनी पड़ेगी। जब मुरारी बोल रहे हैं तो जल दोषात्मक मुरस्य अरे है, जल में जो मुर नाम को दैत्य रहता तो, और वो चूंकि बहुत सारी जो है राजकन्यान के लिए, राजन के लिए प्रतिबंधक बन्यो करके वको जलात्मक दोष को दूर कियो, और वो जल नहीं है, वो जड़ है। वाकु अपन ड बोलेंगे ना तो जड़ता रूपी जो अपने अंदर दोष है, वह जड़ता रूपी दोष को नष्ट करने वाले भगवान, वाके जो अरि शत्रु हैं वह जड़ता के, वह अविद्या को दूर करने वाले, ऐसे भगवान के पद पंकज सु, उनके चरण कमल सु स्फुरंत, वह चरण कमल सु लगती भई, चौंटती भई, जो सेवोपयोगी देहादि संपादनोन्मुखा, जो सेवा के लिए अपनी देह को संपादन करने के लिए बहुत तत्पर हैं। वो जो रेणु है, वो रेणु के जो कण हैं, वो कण कोई जड़ नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो कोई मट्टी के जैसे अपन को अनुभव हो रहे हो ऐसे जड़ पदार्थ नहीं है। वो चूंकि भगवत लीला में विद्यमान सब कुछ ब्रह्मात्मक, वो अक्षर ब्रह्मात्मक रूप है वहाँ, और वासु भी ऊपर वो श्री यमुना की रज है करके, वो जल रज के कण जो है वो भी सच्चिदानंद रूप है, वो सामान्य नहीं है करके उनमें ये इच्छा है कि हम या जीव के देह नखशिक देह को भगवत सेवोपयोगी बनावें। या तरह की तत्परता, वो जो एक ईगरनेस है, वो ईगरनेस, वो तत्परता उन रज के कणन में है करके कह रहे हैं कि देहादि संपादनोन्मुखा ये रेणव, और वो रेणव, वो रेणु भी कैसे हते, अमंद है, बहुत ज़्यादा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तकलीफ़ ये हो रही है अब आज के जीवन को एक और दुर्भाग्य ये बन रहे है कि ये यमुना को दर्शन जो है, यहाँ में वर्णन है जो, वो भी अब तिरोहित होता जा रहा है। अब वो चाकचिक्य जो चमकते थे चांदी की तरह कणवा में, रज में, वो अब लुप्त होने लगे। ये जो कलयुग के जो पूरा को पूरा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, और जिनके कारण ये सारे के सारे तरह के अनेक तरह के पॉल्यूशंस जो फैल रहे हैं, अपने मन में पॉल्यूशन है, अपनी वृत्ति में पॉल्यूशन है, अपनी प्रवृत्ति में पॉल्यूशन है, तो जा तरीका सु ये पॉल्यूशन अपने अंदर और बाहर की दुनिया को पकड़ तो जा रहे हो ना, वहाँ में ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही। ये गंदगी, ये जो वातावरण में जो फर्क आ रहे हो, वो वातावरण बाहरी नहीं है, अंदर भी उतना ही फर्क आ रहे हो, अपना मानस भी उतना ही दूषित होते जा रहे हो। जैसे बाहर बाह्य जगत, जैसे भूतल, जैसे भूमि जो है दूषित होती जा रही है, ऐसे ही अपने अंदर भी वो दूषण चलते जा रहे हो। तो अमंद, ये वास्तव में दुर्भाग्य, या लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आधि दैविक कोटि के जो लेवल पे संपादन करने वाले, जो अपन को एलिवेट करने वाले आज के पुष्टि जीवन को जो सामर्थ्य, जो वस्तुएं हते, पदार्थ हती, वो पदार्थ कहाँ खो रहे हैं, और उन पदार्थन के खो जाने से और कोई को दुनिया में लॉस हो कि नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन पुष्टि जीवन को यसु इररिपेरेबल लॉस होएगो, जाकू कहीं कोई जाकि पूर्ति नहीं कहीं की जा सकेगी। अब वो कैसे हैं कि व्रज सुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्य न अनल्पाहा, वो अमंद कही ना मैंने, वो अमंद को ही समझा रहे हैं कि केवल भगवान के चरण सुई लगे भाई वो मिट्टी के रज के कण नहीं है। अब जैसे 100-200 आदमी को अपन कहीं अलाउ करें और केवल 2-4 व्यक्ति आवे या एक व्यक्ति आवे, एक व्यक्ति के आने से भी कहीं ना कहीं वो वाके पावन में लगे भाई रजकण आवेंगे तो सही। अगर कहीं बुहारी करेंगे अपन तो वासु मिट्टी कहीं इकट्ठी होगी, लेकिन 100-200 आदमी आके जाएं और फिर बुहारी करो, देखो रज की क्वांटिटी बढ़े कि नहीं। मैं तुमको एक लौकिक हेतु को दृष्टांत दे रहे हूँ, वही बात को लौकिक दृष्टांत से समझने वाली बात यहाँ कही गई है कि ये रज कण यालिए बहुत अनल पे बहुत ज़्यादा उत्कट है प्रमाण में, या की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि असंख्य जो भक्त हैं वो भी भगवान के संग संग क्रीड़ा में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो केवल भगवान के ही चरण में जुड़ी भई ये रज नहीं है, परंतु या में
भगवान के चरणार विंदन के नीचे तलियान में जो लगी भाई जो रज है वो, और असंख्य भक्तन के तलियान में लगी भाई जो चरण रज लगी, जो जुड़ी भाई जो रज है वो यहाँ यमुना के रज में मिल गई है। और या की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, अनल्प हो गई। वो अमंद को अर्थ कर रहे हैं। इतने सारे भक्त जो है यमुना के कूल पे क्रीड़ा में प्रवृत्त भय हो रहे हैं कि श्री यमुना के कूल पे जो रज है वो मात्र श्री प्रभु के चरणारविंद की वहाँ में मिली नहीं है, क्योंकि केवल प्रभु के चरणारविंद की मिली होती तो वहाँ में क्वांटिटी इतनी नहीं दिखती। पर जितने अनंत भक्त हैं भगवान के संग, वो भी क्योंकि यमुना के कूल पे आ रहे हैं, यानी उनके कारण ये रज की जो मात्रा है वो मात्रा बहुत बढ़ गई, उत्कटा, और इतनी बढ़ गई कि जलसु भी ज्यादा हो गई। जल कम है और रज ज्यादा है। तेन दोष भयम भगवत प्राप्ति विलंबश्च अपास्ता। वाको परिणाम क्या इतना सब सोचने को? ये सोचने को परिणाम ये वाको जो है सो फल रूपता बता रहे हैं, वाको परिणाम बता रहे हैं, प्रतिफलन कि एक तो अपन में भले कितने ही दोष होंगे पर वो दोष इतने नहीं होंगे जितनी रज के ढेर है। वहाँ जितनो बड़ो श्री यमुना की रज को ढेर है उतनो अपने पाप दोषन को ढेर नहीं है। तो दोष कहीं भी इतने नहीं बढ़ेंगे, उनको हर जगह वो चरण रज उनको नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। और भगवत प्राप्ति में देयरफॉर क्योंकि दोष दूर हो जाएंगे तो सर्वथा निर्दोष ईश और सर्वथा दोष सु भरो भयो जीव, इन दोनों के बीच के संबंध को जो रोकने वाली फैकल्टी है वो दोष है। रोकने वाला जो एलिमेंट है वो दोष है। अगर दोष निकल जाएगा तो भगवत प्राप्ति इजी हो जाएगी। तो दोष को भय दूर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में विलंब जो होने वाला है बाकी पॉसिबिलिटी दूर हो जाएगी, बाकी रूल आउट हो जाएगी। यानी ये दो अचीवमेंट हैं या मुरारी शब्द के, ये जो पद पंकज इत्यादि, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, यहाँ तक। अब कह रहे हैं कि जल दर्शन से भगवत स्मारकत्व भावजनकत्व च ज्ञापयितुम, यानी स्मर पितृपदम। अब यहाँ में जो तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, इतने अंश को एक वाक्य जो हतो या में वो वाक्य कहीं कंप्यूटर पे मिस हो गया, वो पंक्ति हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई है, वो मैं तुमको मौखिक रूप से कह दे रहा हूँ। कभी कहीं लिखानी होगी तो वो लिखवा भी दूंगा, या कि या जब टेक्स्ट आएगी जब हमें मैं या को थोड़ा रेक्टिफाई कर दूंगा। देखो, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजित, यहां तक इतना अर्थ समझने को प्रयास करो। तटस्थ यानी श्री यमुना के तट पे जो नव कानन है, यानी ऋतु के अनुसार जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, जो फल फूल रहे हैं, जो एकदम जिनमें एक कांति है, एक चमक है जिनमें ऋतु की। अब अलग अलग ऋतु के कारण जो वातावरण में प्रभाव आवे और वाके कारण जो प्रकृति के प्रभाव आवे, उनके कारण वो जो तटस्थ कानन है, यानी जो घने वृक्षावली इत्यादि है, जो पुनः या समय ने खींच ली नहीं, या को पुनः अपन को कहीं ना कहीं मानस रूप में या को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अपनी आंखें अब या को नहीं देख पा रही हैं। तो तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, जिन पुष्पन में मोद प्रकट है, यानी जिनमें सुवास आ रहे हो। अभी हम देखो तीन चीज हैं, एक तो वनस्पति है, वृक्षावली है, जो वृक्ष इत्यादि हैं और जो जितनी भी वनस्पति है, और उनमें पुष्प हैं और पुष्पन को मोद है, सुवास है। ये तीन एलिमेंट भाई। अब इनको अगर अपन देखें तो तीनों बात अपन को स्पष्ट होंगी। जो पेड़ है, झाड़ है, जो वो अपनी जगह से हिल नहीं सके, वो स्वयं यमुना के प्रवाह तक नहीं पहुंच सके। ये पेड़, वृक्ष और जितने भी जो वनस्पति है, उनमें रहे भाई पुष्प, वो पुष्प जो है उनको ले जाने वाला कोई होना चाहिए। वो जाने को तैयार है पर उनको ले जाने वाला कोई होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि जो
जो मोद है, सुगंध है, वो सुवास अपने आप जाने वालो है, क्योंकि वायु निरंतर प्रवाहित है और वायु और मोद यानी सुवास दोनों मित्र हैं परम। तो एक मित्र दूसरे को हाथ पकड़े बगैर नहीं चले, तो वायु जब चले तो सुवास को हाथ पकड़ के चले, तो वो स्वयं चलो जाए। तो जो स्वयं पहुंच रहे हो है वो सात्विक कोटि को भक्त है, जो कोई दूसरे के द्वारा ले जाए जा रहे हो वो राजस कोटि को भक्त है, जो नहीं पहुंच पा रहे हो वो कहीं ना कहीं अपनी तकदीर के लेखन को रो रहे हैं, यानी वहाँ पे अफसोस कर रहे हैं, वो तामस कोटि के भक्त हैं। देयरफॉर जो उन तक पहुंच पा रहे हो है स्वयं वो सुर है, और जो कोई के माध्यम से ले जाए जा रहे हो और जो नहीं जा पा रहे हो है वो कहीं असुर कोटि है। तो ये सुरासुर को एक तात्पर्य, मेरी बात समझने को प्रयास करियो। यहाँ सुर असुर को कोई मतलब नहीं है अन्यथा, क्योंकि असुर शब्द को यमुनाष्टक की स्तुति में कोई स्थान नहीं है, देयर इज नो स्पेस। यानी ये सुर जो है वो वायु है, सुवास जो जाए, जो स्वयं अपनी प्रेरणा से जाए, जाकू कहीं समझानो नहीं पड़े। ख्याल आयो कि नहीं? हमारे हिंदी में कहावत है कि गणेश को बुद्धि कौन दे? गणेश सबन को बुद्धि दे, गणेश को कौन दे? गणेश में खुद व्युत्पत्ति होनी चाहिए। तो जो खुद में कहीं तरंग उठ रही हो जाके हृदय में, ऐसो भक्त जो है व्यक्ति भी वो सात्विक कोटि को है। जो कोई के समझाने पे समझ जा रहे हो वो राजस कोटि को है, और समझने पर भी वो अपनी मजबूरी तो समझ पा रहे हो, अपना दुर्भाग्य भी मान रहे हो कि मैं पहुंच नहीं पा रहे हो, पर पहुंचने के लिए वाके अंदर जो एक्टिवेशन होना चाहिए, वाकू जो एक्टिवेट होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, वो तत्परता को अभाव होने के कारण, जैसे अपने पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, लौकिक कहीं काम पड़े अपन भग के पहुंच जाएं, अलौकिक कोई कार्य के लिए अपने पास इतने सारे लौकिक अपने हेतु हैं, घर से लेके, घर के काम से लेके, बालकन से लेके और सारी चीज़न को लेके बहुत बड़ी लिस्ट है। पर लौकिक में कहीं कोई घटना दुर्घटना बने, ईश्वर ना करे कि कोई के यहाँ दुर्घटना बने, पर जब दुर्घटना होए, कैसे भग के बिल्कुल 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा में हाजिर हो जाए यहाँ पर। तो वो तत्परता ऐसी कहीं कोई जाकी समझ हो रही है वाकू, पर समझ होते भय भी जो कहीं अपने अनधिकार के कारण कहीं एक्टिवेट अपने आप को नहीं कर पा रहे हो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, वो तमोगुण से प्रभावित है। वो तमोगुण के कारण कहीं अपनी भक्ति या प्रपत्ति, शरणागति की प्रवृत्ति को वो स्थान नहीं दे पा रहे हो, अवकाश नहीं दे पा रहे हो। यही को जब लीला के संदर्भ में ले जाएं तो ऐसे ही कुछ भक्त ऐसे होते थे कि जिनके अंदर भगवान के साथ की सारी कामनाएं भी रहती थी। बहुत सारे व्याख्याकार, मैं इन प्राचीन व्याख्याकारों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे या में विचारक ऐसा माने हैं कि भगवत संबंध में कामना नहीं रहनी चाहिए। मैं अपने आप को 40 वर्ष के शास्त्र के अवगाहन में कन्विंस नहीं कर पा रहे हूं कि कामना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर है नहीं होनी, वासु अच्छी कोई बात नहीं है। निष्कामता अपने अंदर आवे यासु बड़ी कोई सुखद और कोई भी सौभाग्य की घटना नहीं हो सके। मैं यह बात से इनकार नहीं कर रहे हूं, लेकिन कहीं कोई चीज को अपन रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह रूल आउट नहीं कर सकने वाली बात को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ देने में आपत्ति क्या आ रही है? There is nothing wrong है हम में कामना, क्या करेंगे? ऐसी ही बात श्री महाप्रभु भी कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महाप्रभु को बेटा यदि आज ये मान रहे हो तो निराधार नहीं मान रहे हो। मैं महाप्रभु के शब्दन में से ये कह रहा हूं, करके कह रहे हैं कि सुर और असुर, सकाम भाव वाले जो जीव हैं वो कहीं असुर कोटि में कहे जा रहे हैं, और निष्काम भाव वाले जो हैं वो कहीं सुर कोटि में कहे जा रहे हैं। ऐसे दो विभाजन कहीं हैं। ये ठीक है कि सकाम भक्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास समय को थोड़ा या में अभाव है, क्योंकि तुम्हारे हर रोज़ यहाँ उपस्थित होने की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग जो सब बाहर से आ रहे हो, यहाँ के लोग तो चले आवेंगे। मैंने आज ही श्रीमती से निकलते वक्त कही कि बहुत दिन से मेरी एक इच्छा है, और अन्यत्र को नाम तो नहीं ले सकूं क्योंकि बाबा को बेस ऑलरेडी बड़ौदा में है, तो मैंने इनको कही कि अब के एक बड़ौदा भी ग्रंथ करूंगा और एक बम्बई में भी करूंगा,
क्योंकि वहाँ ये दोनों क्षेत्र कहीं बाकात हैं करके यहाँ के लोग तो यहाँ जो रोज़ आ रहे हैं उनको तो प्राय सब कुछ मिल जा रहे हो, लेकिन वहाँ के लोग, मैं भी ये देखना चाहूँ कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बाहर से लोग आवे वहाँ, यहाँ के लोग वह वक्त मेरे पास कितने पहुँचेंगे, लेट मी हैव इट, क्या को भी मुख को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये भी चित्त में आवे मेरे कि जो रोज़ सुनने वाले हैं, जिनको रोज़ की जो है आदत हती कहीं ना कहीं, जैसे कहो जाए कि भाई अहमदाबाद में आइसक्रीम के खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और शहरन की बजाय, तो जिनको रोज़ जो आइसक्रीम की चाह से पहुँच जाए वहाँ कहीं ना कहीं आइसक्रीम की दुकानन पे और वहाँ को आस्वादन करें, ऐसे मैं भी देखूंगा कि मेरे यहाँ आने वाले इनके आस्वादन की जिह्वा की टेस्ट ऐसे है कि नहीं कि जो उनको वहाँ खींच लावें। तो यार ये थोड़ा पुशअप करना जरूरी भी है ना, थोड़ा भाई तो भाई बिन प्रीत होना होत गुसाई, तो कहीं थोड़ी बात तो उनकी समझ में होनी चाहिए ना। तो मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, यानी मैं पूरा या के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ये एक एक पंक्ति में वो क्या है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊँ। अस्तु, तो सुर और असुर की ऐसी दोनों तीनों अर्थन को अगर अपन सोचेंगे तो बड़े अच्छे प्यारे भाव अपन को लगेंगे इनमें। मोको अपने आप में ये वन, पुष्प और इनके मोद यानी इनकी सुवास के भाव बहुत अच्छे लगे। सुवास स्वयं पूजा करने के लिए यमुना जी तक पहुंच रही है, क्योंकि उस यानी वह सुगंध को कोई दूसरे कैरियर की ज़रूरत नहीं है वाके मित्र वायु के सिवाय, वो स्वयं यमुना जी तक जाकर के अपना पूजन कर अर्पित कर पा रही है। यानी ये सुगंध जो है वो सात्विक कोटि को है कि भक्त है, और जो पुष्प दूसरे के द्वारा भक्तन के द्वारा ले जाए जा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक उत्तमता तो है ही। वो वृक्ष और वनस्पति भी बहुत भाग्यशाली है कि जो तट पे खड़े भये हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिबंध के कारण नहीं जा पा रहे हैं। ये सुरासुर के संबंध यदि अपन लगा पावें बहुत अच्छी बात है। और या के साथ स्मर पितु जो है, वो स्मर पितु जो है यहाँ भगवान के अर्थ में है, कामदेव के अर्थ में नहीं है, क्योंकि काम जो है वो भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न भय है लीला क्रम में करके भगवान को यहाँ स्मरण बताया गया। यानी जैसी शोभा, जैसे सौंदर्य, मैं पुनः रिपीट नहीं करूँगा, पर वल्लभ कृपा में अभी मैंने कुछ दिन पहले लावण्य को अर्थ समझाया था, और वो डीवीडी बनी है। बाकी ये काम करने वाले लोगों को मालूम है कहाँ है कैसे, पर बाकी डीवीडी लीजो तुम, ताकि तुमको कोटिकंदर पर लावण्य शब्द को अर्थवादन ख्याल आएगा अगर वो तुम सुनोगे तो। ऐसे कोटिकंदर पर लावण्य स्वरूप को धारण करने वाली श्री यमुना के सौंदर्य को देख के, भगवान के सौंदर्य को, उनके अपने स्वामी के सौंदर्य को याद दिलाने वाली जो यमुना है वो स्मर पितु को मतलब है। यमुनाम विविध लीलोपयोगिनीम कालिंदीम, ये यमुना को अर्थ ही ये है कि विविध लीला में उपयोगिनी जो कालिंदी है वही को नाम यमुना है। अहम, ये अहम शब्द को यानी यहाँ समावेश किया गया है या पूरे श्लोक में कि जासु अपन अपनो स्वरूप समझें, वो अपनो स्वरूप जो है महाप्रभु चरण शरणगत सदेह जीव चैतन्य, ये अपनी आइडेंटिटी है। या बात को ध्यान रखियो, यानी ये अहम को है। जब अहम शब्द आवे वहाँ में वक्त अपन को ये ध्यान आना चाहिए कि मैं श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण श्री दादाजी के चरण शरण में सदेह जीव चैतन्य हूँ, ऐसी बात एक। और मुदा, मुदा को मतलब यहाँ हर्ष है। नमामि, ये नमन स्वयं अपने आप में एक भक्ति रूपा है। जैसे जीव जो है वो भगवान को जैसे नमन के अतिरिक्त कुछ भी भक्ति अर्पित नहीं कर सके अपने, वो भी उनकी कृपा से, ऐसे श्री यमुना क्योंकि श्री भगवान के समकक्ष स्वरूपा हैं करके उनको भी नमन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकें।